नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेंद्र सोनोने, होम्योपैथिक सोराइसिस स्पेशलिस्ट। नो सोराइसिस टू नो सोराइसिस भाग 31, पार्ट 31। इसमें आज हम मोटापा नियंत्रित करने के लिए जो 10 जरूरी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बोल रहे हैं। मोटापा ये जो बीमारी है पूरी दुनिया में बहुत जोर से फैल रही है। बच्चों में भी मोटापा आ रहा है और मोटापा केवल शरीर बढ़ाता है ऐसा नहीं है, तो बीमारियों को भी बढ़ाता है। जैसे सोराइसिस है, हार्ट की बीमारियां हैं, डायबिटीज है और काफ़ी सारी बीमारी है। इनका मेन कारण जो है मोटापा है। अगर आप मोटापा नियंत्रण में ला सके या इसको कंट्रोल कर सके तो आप काफ़ी बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप बहुत देर तक निरोगी और हेल्दी रह सकते हैं। तो ये मोटापा क्या होता है? सबसे पहले अगर आपको मोटापा नियंत्रण करना है तो आपको जानकारी चाहिए कि आपका जब जन्म हुआ है तो आपके जन्म के साथ आपके जेनेटिक्स में कौन से उम्र में आपका शरीर कैसा होगा ये लिखा हुआ है और वैसे होने वाला है। तो ये चिंता छोड़ दीजिए कि आपका एक स्पेसिफिक शरीर ऐसा है या नहीं। आपका स्टैंडर्ड होगा कि मुझे इस हीरो जैसा बॉडी बनाना है या इस हीरोइन जैसी बॉडी बनाना है, कि गलत है। ये जो लोग हैं एक्टिंग करने वाले, इनको अपना बॉडी इस शेप में रखना पड़ता है। इसके लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो उनके जेनेटिक्स के हिसाब से शायद गलत हो और इसका कीमत भी चुकाना पड़ता है। तो मैं हमेशा आपको सबसे पहले कहूँगा कि आपको नंबर 1 चीज़ जो है मोटापा नियंत्रण में, वो है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब ऐसा है कि आप जैसे हो वैसे ठीक हो, अच्छे हो। ये आपने अपने आप से कहना है और ये जब तक आप अपने आप से नहीं कह सकते, आप आपका मोटापा नियंत्रण करने में आप सक्षम नहीं है या आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि जो सेल्फ इमेज के बारे में क्या होता है कि अभी ऐसा देखा गया है कि ओलंपियंस जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स जीते हैं, इसमें से कुछ लोग बहुत पतले हैं फिर भी उन्होंने जीते हैं, कुछ लोग मोटे हैं फिर भी उन्होंने ओलंपियाड्स में जीते हैं। तो इसका मतलब आपकी शारीरिक क्षमता और आपका शरीर, इसका कोई गणित नहीं है। आप किसी भी क्षमता में अच्छे हेल्दी रह सकते हैं। तो ये आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि आप मोटापा आपका है, इसका मतलब आप रोगी हैं। तो डेफिनेटली अगर वो रोगी वजह से आपका मोटापा है तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ करने के बाद भी और आप में काफ़ी एनर्जी है, आप में ताकत है और आपका शरीर अगर वैसा है तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये मैं सबसे पहले आपको कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ऐसी है कि जो मोटापा जो बढ़ता है उसको नियंत्रण करने में सबसे सेकंड और इम्पोर्टेंट चीज़ है नींद। ये बहुत जरूरी है। आप सब कुछ करने के बावजूद अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे तो आप आपका मोटापा कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको जो नींद है वो 6 से 7 घंटे लेना है, लेकिन ये समय से नहीं है। जो नींद है वो पूरी नींद, इसका मतलब ऐसा कि जब आप सुबह में उठते हो तो आप फ्रेश हो, आपको एनर्जेटिक लगता है, उतना नींद आपके लिए जरूरी है। और वो टाइप का क्वालिटी नींद, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी नींद के लिए किसी को 4 घंटे, किसी को 5 घंटे, किसी को 8 घंटे और किसी को 10 घंटे सोने के बाद भी नींद पूरा नहीं होता है। इसका मतलब उनको मालूम नहीं कैसे सोना है। तो ये भी एक साइंस है कैसे सोना है, ये हम आगे देखेंगे। तीसरी जरूरी चीज है कि अनाज, आप जो खाना खाते हो, फूड, आप जो फूड खाते हो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ भी खाते कभी भी खाते हैं। तो सबसे अच्छा जो फूड है मोटापा नियंत्रण के लिए, जो आपके घर में बनता है, जो ताजा फूड है, फ्रेश और घर में बनने वाला फूड सबसे अच्छा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए तो आप अपना जो मोटापा है नियंत्रण कर सकते हैं। चौथी चीज़ है पानी। पानी मोटापा नियंत्रण में बहुत जरूरी है। आपको बहुत सारा पानी पीना है। अभी पानी कितना पीना है, तो पानी का मतलब ये होता है कि जो आप पानी पीते हैं और जो आप लिक्विड्स लेते हैं, जैसे चाय लेते हैं, दूध लेते हैं, इसमें आप लिक्विड लेते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, खाना खाते हैं, इसमें सब में थोड़ा थोड़ा पानी है। तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपको कितना पानी पीना चाहिए, तो आपको दिन भर में 2 लीटर जो यूरिन हो रही है, पेशाब हो रही है, और वो भी उसका जो कलर है लाइट येलो कलर है या वाइट कलर है, इसका मतलब आप जो सफिशिएंट पानी पी रहे, इतना आपको पानी पीना है। तो हो सकता है कि आपको समर में
6-7 लीटर पानी पीना पड़े, जाड़े में आपको शायद 3 लीटर पानी में हो जाए। तो ये वेरी होता है, तो इसका स्पेसिफिक नंबर नहीं है, लेकिन आप कितना भी पानी पिए कभी ज़्यादा नहीं होता, तो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट 5वां है एक्सरसाइज। आप जो एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज क्या करना है? एक्सरसाइज करने का मतलब सुबह उठ के जिम ज्वाइन करना है और मोटापा कम करना है। तो ये लंबे समय के लिए, ये आप अगर कर सकते तो अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय के करने के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो आपको एक्सरसाइज जो करना है वो आपको सिर्फ हेल्दी रहने के लिए करना है, स्पेसिफिक बॉडी कम करने के लिए नहीं। तो एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हैं, और सबसे अच्छा एक्सरसाइज मेरे हिसाब से है डांसिंग, जिसमें आपको खुशी भी हो और आप डांस भी कर सकते हो। और अगर आप डांसिंग करते हो तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है वो है। और नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि आप पूरे दिन में एक्टिव रहें। 1 घंटा सुबह में एक्सरसाइज किया, बाद में कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं। दिन में थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर मूवमेंट आप करते रहते, वो भी आपके आरोग्य के लिए या आपका मोटापा नियंत्रण करने में फायदा हो सकता है। तो आपको सिर्फ मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं करना है, तो आपको पूरे दिन में एक्टिव रहना है। नेक्स्ट 6ठी बात है कि ड्रग्स का मतलब आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं अपनी बीमारी के लिए, उन दवाइयों में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपका मोटापा बढ़ा रही है, या आपको ऐसी कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से आपका मोटापा, तो उसका डायग्नोसिस करके उसकी दवाई लेना है, डॉक्टर से बात करना है। फिर आजकल हम देखते हैं स्मोकिंग है, अल्कोहल है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स है जैसे बियर है, या बहुत सारी एरिएटेड ड्रिंक्स है या एनर्जी ड्रिंक्स है। ये सब जो ड्रग्स है ये फूड्स नहीं है। ये ड्रग्स आपका मोटापा नियंत्रण करने में बहुत नुकसान करते हैं, ये आप कभी मत लीजिए। सो ये फूड के बारे में, ये जो फूड्स है, ड्रग्स है, इनके बारे में आप कीजिए। नेक्स्ट है जंक फूड। आजकल पिज्ज़ा, बर्गर्स वगैरह ये सब जो चीज़ें जिसमें बहुत सारे फैट्स है, ग्लूटीन है, जिसमें न्यूट्रिशियस कुछ भी नहीं, इसका खाने का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। और वही एक कारण है कि बच्चों में भी आजकल ओबेसिटी बढ़ रही है। तो इन खाद्य पदार्थों से आप जितना दूर रह सकते उतना रहे। अगर आपको कभी कभार लेना है तो आप ले सकते हो, उसमें नुकसान नहीं, लेकिन जितना कम करें उतना अच्छा है। नेक्स्ट है कि हम खाना कैसे खाएं। हम जो खाना खाते हैं, वो खाना जिस तरीके से आप खाते हैं, वो तरीका भी आपका मोटापा नियंत्रण करने के लिए आपको मुश्किल दे सकता है। तो जैसे मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, आपको खाना धीरे धीरे खाना है। लोग खाना नहीं खाते हैं, लोग एक बैग में खाना डालते हैं। तो ये आपका स्टमक है, आपको खाना एंजॉय करना है, धीरे धीरे खाना है, उसका मजा लेना है। खाना खाते वक्त कोई टीवी, कोई मोबाइल ये नहीं करना है, खुशी से खाना खाना है। और भी कई तरीके हैं कैसे खाना खाएं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फास्टिंग, यानी आपको उपवास कैसे करना है। तो उपवास का मेरा मतलब ये नहीं कि हफ्ते में हर हफ्ते आप एक दिन उपवास करो, या हफ्ते में 2 बार मत खाओ, इससे आपका मोटापा कम होगा, हो भी सकता है, लेकिन जैसे आप छोड़ो तो वो डबल से बढ़ जाएगा। तो उपवास का मतलब यही है कि आपकी ये जो सिस्टम है, इसको थोड़ा आराम देना है एक आध दिन। तो उपवास का मतलब ये है कि आप महीने में 2 बार, स्पेशली आप फुल मून या न्यू मून, पूर्णिमा के दिन या अमावस के दिन आप उपवास कीजिए। और उपवास का मतलब पूरे दिन खाना ऐसा नहीं खाना ऐसा नहीं, आप पानी बहुत पीना है उपवास के दिन। और जब आपका खाने का समय है, उसी समय पे थोड़ा सा आधा कप या 1 कप चाय, दूध और 1-2 बिस्किट्स लेना है, क्योंकि इससे आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा और ब्रेन को ग्लूकोज कंटिन्यूस चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके का हफ्ते में 2 बार आप उपवास करेंगे तो आपको मोटापा नियंत्रण करने में आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी आदतें। ये 9 के 9 चीजें जो मैंने आपको बोली, ये 9 चीजें करते वक्त आप क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको इस चीज की आदत नहीं है, आपको उल्टी आदत है, जो नहीं करना है वो आदत है। तो आपके जिंदगी में आप ये आदत डालिए। आदत डालने के बाद आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये ऐसा करना है। तो ये आदतें जो है, ये आदतें कैसे डेवलप करें, इसका भी हम आगे एक वीडियो करेंगे कि हैबिट्स क्या होती है, बुरी हैबिट्स कैसे छोड़े, अच्छी हैबिट्स कैसे लाए। और ये अगर आप डेवलप करते हैं अच्छी हैबिट्स खाने की, रहने की, तो ये सभी 10 चीज़ें आपको आपका मोटापा नियंत्रण करने के लिए फायदा होगा। ऐसी ही नई नई चीज़ें हम आपको लाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई अच्छा
नॉलेज आप मिस ना कर पाए। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जानकारी अगर आपको ज़रूरी लगती है और इसके आगे और भी जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।